फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि जो बच्चे 2023-24 में जिन्होंने एडमिशन लिया हुआ है, वो एनरोलमेंट फॉर्म का वेट कर रहे थे कि एनरोलमेंट फॉर्म का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि एनरोलमेंट फॉर्म का नोटिफिकेशन आ चुका है। अब आपको एनरोलमेंट फॉर्म कैसे बनना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप एनरोलमेंट फॉर्म भरेंगे, देखिए जो भी आपका जो दिया हुआ है वो 2023 और 24 के लिए एनरोलमेंट फॉर्म आपको यहाँ पर बताए गए। ये उन बच्चों के लिए जो प्रथम सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर और जिन्होंने लेटर एंट्री में सेकंड ईयर में एडमिशन लिया है यानी कि थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लिया हुआ है। एनरोलमेंट का जो प्रोसीजर जो है वो 13/12/2023 से स्टार्ट होगा, यानी कि 13 दिसंबर 2023 से स्टार्ट होगा, जिसको भरने की लास्ट डेट जो है वो आपकी ये 30/12/2023 यानी कि आपको 30 दिसंबर 2012 से पहले आपको ये पूरा फॉर्म भरना है। अब किन किन बातों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जो भी एनरोलमेंट फॉर्म जो है, जो भी हमारे एमपी डोमिसाइल के बच्चे जो है यानी कि जो एमपी में रहते हैं, उनका जो एनरोलमेंट फीस जो है वो 150 रुपीज लगेगा। और जो बच्चे जो एमपी के बाहर के हैं यानी कि अदर देन एमपी है, उनकी एनरोलमेंट फीस जो है वो 650 रुपीज लगेगी। अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ध्यान रखना है जब आपको एनरोलमेंट फॉर्म भरना है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप एनरोलमेंट फॉर्म भरेंगे उस पर आपको अपने प्रिंसिपल या डायरेक्टर के सिग्नेचर कराने होंगे और साथ में उसमें सील लगवानी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो फॉर्म आपका निरस्त माना जाएगा, यानी कि वो आपका एलिजिबल नहीं होगा। साथ में 10th क्लास की और 12th क्लास की मार्कशीट आपको लगाना अनिवार्य है, जिसपे आपको आपके प्रिंसिपल द्वारा सत्यापित अंक सूची छाया प्रति को संलग्न करेंगे। तीसरी जो है आपकी जो एडमिशन स्लिप जो है, जो आपको कॉलेज से मिली थी, उस काउंसलिंग स्लिप को आप यहाँ पर लगाएंगे, जो कि आपके प्रिंसिपल या डायरेक्टर के द्वारा सत्यापित की जाएगी यानी कि वेरीफाइड की जाएगी। तीसरा जो है आपको ऑनलाइन नामांकन शुल्क यानी कि आपका जो एनरोलमेंट फीस यानी जो 150 और 650 की आपने जो अमाउंट जमा किया है, उसकी स्लिप भी आपको यहाँ पर देनी होगी। साथ में आपको नामांकन शुल्क जो मैंने आपको बताया कि 150 रुपीज और 650 रुपीज की आपका जो कि एमपी डोमिसाइल या अदर देन एमपी डोमिसाइल जो है उनके लिए है। अब यहाँ पर दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है कि जो भी आप एनरोलमेंट फॉर्म भरेंगे उसमें आपको टीसी यानी कि आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र देना होगा, जो कि आपके डायरेक्टर या प्रिंसिपल द्वारा सत्यापित किया जाएगा और उसकी मूल प्रति महाविद्यालय में होनी चाहिए। तीसरा यहाँ पर यह है कि जो भी आप यहाँ पर माइग्रेशन देंगे, माइग्रेशन आपको ओरिजिनल सबमिट करना है, फोटोकॉपी मानी नहीं जाएगी, आपको ओरिजिनल माइग्रेशन ही सबमिट करना होगा। ठीक है। साथ में जो बच्चे प्रथम वर्ष या प्रथम सेमेस्टर लेटरल एंट्री में, द्वितीय वर्ष या तृतीय सेमेस्टर में प्रवेशित छात्रों के नामांकन फॉर्म एवं अन्य वांछित दस्तावेज पाठ्यक्रम ब्रांच उधर पृथक बंडल बनाकर प्रस्तुत किए। देखिए ये आपके लिए नहीं है, बस ये चीज आपके लिए नहीं होगी। इसके साथ आपको एक एसडीएफ और ईवीएल फॉर्म आपको भरना होगा। ये ईवीएल और एसडीएल फॉर्म क्या होता है, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ कि किस प्रकार से भराएगा। तो देखिए ये एसडीएफ और ईवीएल फॉर्म का मतलब क्या है। देखिए स्टूडेंट डेटा फॉर्म, जिसको हम शॉर्ट में एसडीएफ कहते हैं, और एनक्लोजर वेरिफिकेशन लिस्ट यानी कि जिसको हम ईवीएल कहते हैं। इसमें आपको कॉलेज का कोड लिखना होगा, आपको ईयर ऑफ एडमिशन लिखना होगा। जैसे मान लो यदि कोई बच्चा किसी कॉलेज का है जिसका कॉलेज कोड 0126 है, तो यहाँ पर 0126 भरेगा, ईयर ऑफ एडमिशन भरेगा 2023। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि एनरोलमेंट फॉर्म में आपको वो डिटेल पे एनरोलमेंट नंबर आपको वो लिखना है जो आपका आपके रिस्पेक्टिव फैकल्टी द्वारा आपको बताया जाएगा। ठीक है। एनरोलमेंट नंबर गलती से भी गलत मत भर दिएगा, ये आपको अपने टीजी से पूछ के ही भरना है। आपको कॉलेज का नाम लिखना है कैपिटल लेटर में, जो भी आपके कॉलेज का नाम हो। आपको अपना नाम लिखना है जो आपके 10th क्लास की मार्कशीट पे लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है। ये सारी डिटेल जो है वो आपको कैपिटल लेटर में ही भरनी होगी। आपको अपना नाम हिंदी में भी लिख के बताना होगा। फादर का नाम जो लिखना है आपको 12th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही बनना है, यहाँ पर 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग नहीं भरा जाएगा। जो भी आपने कोर्स में एडमिशन लिया हो, कोर्स मतलब कि बीटेक में आपने एडमिशन लिया हुआ है, ब्रांच जो भी आपकी है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो तो सीएससी हो जाएगी। अगर आपकी कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस और डेटा साइंस लिखा जाएगी।
आपका सीएससी एआईएमएल, तो सीएससी एआईएमएल लिखा जाएगा। ब्रांच कोड की अगर हम बात करते हैं, ब्रांच कोड का मतलब यहाँ पर होता है, जैसे कि मान लो अगर आपका सीएस है तो आपको यहाँ पर सीएस लिख देना है। अगर आपका यहाँ पर डेटा साइंस है तो आपको यहाँ पर सीडी लिख देना है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका डेटा साइंस है तो यहाँ पर सीडी लिख देना है। अगर आपका एआईएमएल है तो यहाँ पर आपको एएल लिख देना है। तो इस प्रकार से आपको अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है। आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे लिखना है। आपको अपनी कैटेगरी लिखनी है कि आप जनरल के हैं, ओबीसी के हैं या एससी एसटी के हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर अपनी सीट कैटेगरी लिखना है। अगर आपने आईपीएस कोटे में एडमिशन लिया है, ईएफडब्ल्यू में एडमिशन लिया है, ईडब्ल्यूएस में एडमिशन लिया है, बीएसएम में लिया है, तो आपको लिखना है। इसके अलावा अगर आपकी ये चीज यहाँ पर वेरीफाई नहीं होती तो फिर यहाँ पर अदर लिख देना है। ठीक है। मीडियम इंस्ट्रक्शन लिखना है कि आपका मीडियम इंस्ट्रक्शन क्या है, हिंदी है या इंग्लिश है। साथ में आपको यहाँ पर रिसेंट कलर्ड फोटोग्राफ यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर आपको स्टेपल नहीं करना है, आपको केवल यहाँ पर फोटो पेस्ट करना है। ठीक है। यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेस करना है, यहाँ पर आपको राइट थंब इम्प्रेस होगा और यहाँ पर आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेस होगा। इसके बाद आपको वेरीफाइड कराना है बाय प्रिंसिपल से, सिग्नेचर होंगे उनके, नेम ऑफ प्रिंसिपल लिखा जाएगा। अगर किसी कॉलेज में प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल लिखा जाएगा, अगर किसी कॉलेज में डायरेक्टर है तो डायरेक्टर का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। अब इस डॉक्यूमेंट के साथ आपको क्या क्या चीजें देनी है। सबसे पहले आपको एनरोलमेंट फॉर्म देना है, जो एनरोलमेंट फॉर्म आपने ऑनलाइन भरा है। दूसरा, एनरोलमेंट पेमेंट रिसिप्ट देनी है, जो कि आपकी 150 या 650 की होगी। 10th क्लास की मार्कशीट देनी है फोटोकॉपी, 12th क्लास की मार्कशीट देनी है। अगर आपका एडमिशन स्लिप है तो आपको अपना एडमिशन स्लिप देना है। यदि कोई बच्चा एमटेक दे रहा है तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट देनी पड़ेगी। लेकिन ये जो लोग बच्चे बीटेक कर रहे हैं उनको 5th वाला पॉइंट यहाँ पर नहीं बनना है। इसी की फोटोकॉपी देनी है आपको, ओरिजिनल माइग्रेशन देना है और आधार कार्ड की आपको फोटोकॉपी अटैच करनी है। ये सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर जो भी आप अटैच करेंगे उसके सामने आप यहाँ पर यस लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने एनरोलमेंट फॉर्म लिखा है तो यहाँ पर यस लिखेंगे इस प्रकार से। ठीक है, यस करेंगे इस प्रकार से हम लिखेंगे। तो इस प्रकार से सारी इंफॉर्मेशन भर के आपको अपने रिस्पेक्टिव आपको कॉलेज में सबमिट करना है। जो भी आपका फैकल्टी है या टीजी है उसको सबमिट करिएगा। इस प्रकार से आपका एनरोलमेंट फॉर्म भराएगा। अब एनरोलमेंट फॉर्म कैसे भरा जाता है तो उसकी लिंक मैंने आपको लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उसको आप देखिएगा कि एनरोलमेंट फॉर्म कैसे भरा जाएगा। बस आपको वहां पर ध्यान इस बात का रखना है, यदि आप 2023 में आपने एडमिशन लिया है तो बस आपको वहां सेलेक्ट करना है 2023। आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा है मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता। थैंक यू सो मच।